देखिए, जीवन में जो कुछ भी है ना, जो कुछ संपत्ति है, उस संपत्ति का एक ही मूल है, वो है श्रम। श्रम से जो आपको मिल जाएगा वो किसी भी दूसरे उपागम से आपको नहीं मिलने वाला है। तो और आप देखिए, अगर आप निरंतर श्रम करेंगे, अगर आप निरंतर प्रयास करेंगे, तो जो चाहते हो आप उसको आप अचीव कर सकते हो। श्रम में वो सामर्थ्य है कि चांद के टुकड़े को जमीन पर और जमीन की मिट्टी को चांद पर पहुंचा दे। ये सामर्थ्य सिर्फ और सिर्फ श्रम के अंदर है। और सफलता का कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता। अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसा कर ले, कुछ ऐसा उपागम अपना ले कि हमको जल्दी सफलता मिल जाएगी, कभी आपने प्रकृति को देखा है? कभी प्रकृति जल्दी करती है? प्रकृति जल्दी कभी नहीं करती, लेकिन प्रकृति अपना सब काम पूरा करती है। तो आप देखेंगे, अगर आप ऋग्वेद को पढ़ें तो ऋग्वेद में एक बड़ा प्यारा शब्द आता है, ऋत। और उस ऋत शब्द से बना है ऋतु। ऋत का मतलब क्या होता है? निरंतरता, कंटिन्यूटी। अगर आप किसी चीज को कंटिन्यूअस कर रहे हो तो आपको वो उस लक्ष्य की प्राप्ति, उस सफलता की प्राप्ति निश्चित रूप से होनी ही होनी है। और आप देखेंगे कि ऋग्वेद का एक बड़ा अच्छा, बड़ा प्यारा श्लोक है, बड़ा एक प्यारी सूक्ति है, जिसमें कहा गया है ऋतस्सु यथा प्रेत। मतलब कि हमको किस प्रकार चलना है? हमको ऋतुओं के प्रकार चलना है, ऋतु के प्रकार से रहना है। नदियों का बहना तय है, सूरज का उगना तय है, सूरज के ढल जाने के बाद तारों का दिखना तय है। मतलब हर चीज की एक नियमितता है, एक कंटिन्यूटी है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता। और इसी अवधारणा, इसी विचार, हम अपने जीवन में अभ्यास कर लेते हैं तो सफलता हमको निश्चित मिल जाती है। और देखिए, एक शिक्षक के रूप में हम लोगों का हमेशा ये प्रयास रहता है कि आप लोगों को सफलता प्राप्त कराई जाए, क्योंकि आपकी सफलता में हमारी सफलता निहित होती है। जब तक आप सफल नहीं, तब तक हम सफल नहीं। पूरी धरा साथ दे, पूरी धरा साथ दे, ये और बात है। तुम जरा साथ दो, ये और बात है। चलने को तो एक पांव पर भी चल रहे हैं लोग, मगर दूसरा साथ दे, ये और बात है। कहने का मतलब है, आप अगर जब तक सपोर्ट नहीं करोगे, आपका श्रम, हमारा अनुभव जब तक नहीं मिलेगा, तब तक सफलता का प्रादुर्भाव होना संशय में रहेगा। इसलिए पूरे हिम्मत के साथ, पूरे जज्बे के साथ आप जरूर प्रयास करिए। अगर हारना भी है ना, जीवन में कभी हार का सामना करना पड़े, तो हिम्मत से हारना, तो हिम्मत से हारना, कभी हिम्मत मत हारना। आप देखेंगे कि बड़े से बड़ा लक्ष्य आपको, आपके दर्प को बढ़ा देगा, क्योंकि जीवन में आप उतना ही पाते हो जितने के लिए आप लड़ते हो। यदि आपके जीवन में बड़ा लक्ष्य नहीं है तो आपका जीवन छोटा रह जाएगा। इसलिए कहा गया कि छोटे सपने देखना भी अपराध है। आप बड़े सपने देखिए और बड़े सपनों को पाने के लिए बड़े प्रयास कीजिए। अक्सर सुना होगा आप लोगों ने, लोग कहते हैं, लोकोक्ति है कि अगर ख्वाहिश चांद की है और अगर असफल भी रहे तो सितारों के बीच रहेंगे। कहने का मतलब यह है कि अगर आप प्रयास ऊंची चीजों के लिए कर रहे हैं, किसी उच्च मूल्य के लिए कर रहे हैं, तो सफलता निश्चित आपके हिस्से में आएगी। हो सकता है कि वो मानक से थोड़ा सा न्यून हो, लेकिन फिर भी वो अपने आप में बहुत बड़ी होगी। तो आप बस लास्ट यही कहूंगा कि सारी की सारी जो संपत्ति है वो श्रम की देन है। इसलिए निर्बाध रूप से बिना किसी शंका के आप लोग श्रम करते रहिए, और एक दिन ये श्रम आपसे सफलता के रूप में किसी खूबसूरत मोड़ से जरूर टकराएगा। और उस दिन आपको ये भान होगा कि ऊर्जा का कभी क्षय नहीं होता, एनर्जी कभी लॉस नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ कन्वर्ट होती है, उसका सिर्फ और सिर्फ सब्लिमेशन होता है, और आप निश्चित रूप से एक नए प्रारूप में, नए रूप में समाज में दिखेंगे।